हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो टेक्निकल के जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे। तो पहला सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल से मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो बिल्डिंग मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट से जो एग्ज़ाम में एसएससी जेई के एग्ज़ाम में जो 2023 के अंदर होने वाला है अक्टूबर के अंदर, लगभग इसमें से 15 मार्क्स के क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं प्री एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम को बेकार ना करते हुए। जो भी नए बच्चे हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। और अगर ऑब्जेक्टिव पर्पस से आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव पेपर्स की ही तैयारी करिए। इसके कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा और मैं डिस्क्रिप्शन भी बताऊंगा अच्छी तरीके से। ये आप देख सकते हैं मेरे सामने एक क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेडिमेंट्री रॉक। तो आपको पता है ग्रेनाइट आपका इग्नियस रॉक होता है, नीज आपका मेटामॉर्फिक रॉक होता है, डायोराइट आपका इग्नियस रॉक होता है। इसमें सिर्फ लाइम स्टोन ही ऐसा है जो आपका सेडिमेंट्री रॉक है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी करके मैं आपको बता रहा हूँ सेडिमेंट्री रॉक कौन सी रॉक होती है। सेडिमेंट्री रॉक आर नोन एज एक्यूज रॉक और स्ट्रेटिफाइड रॉक। इसको सेडिमेंट्री रॉक को एक्यूज रॉक और स्ट्रेटिफाइड रॉक और बोल देते हैं। The properties of these rock vary considerable depending upon the nature of sediment and type of the bond between them. लाइमस्टोन हो गया, जिप्सम हो गया, मैग्नेसाइट हो गया, ये सारे सेडिमेंट्री रॉक होते हैं। जो यहाँ पे नीज मैं आपको बता रहा हूँ, नीज एक मेटामॉर्फिक रॉक होता है। कैसा होता है? मेटामॉर्फिक रॉक। और ये मेटामॉर्फिज्म एक्शन से मिलके बनता है। ठीक है। और जो ग्रेनाइट होता है वो इग्नियस रॉक होता है, और जो डायोराइट होता है वो भी आपका इग्नियस रॉक होता है। ठीक है। यहाँ पे देखो ग्रेनाइट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रेनाइट क्या होता है? कोर्स ग्रेन्ड इग्नियस रॉक होती है। ध्यान रखना एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रेनाइट कैसी रॉक है, तो ग्रेनाइट आपकी इग्नियस रॉक है। एंड कंपोज मोस्टली क्वार्ट्ज एंड फ्लेसफार। मतलब जो ग्रेनाइट की स्ट्रेंथ होती है वो क्वार्ट्ज और फेसफार की वजह से ही आती है। ठीक है। और एंड इट इज अ कॉमन अर्थ कंटेनिंग क्रस्ट। एंड इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 200 मेगापास्कल तक इसकी स्ट्रेंथ रखी जाती है ग्रेनाइट की। और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 2.65 से लेकर 2.75 के बीच में होती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आया था, हिमाचल प्रदेश में आया था। साइनाइट इजा, तो साइनाइट बेटा ये प्लूटोनिक रॉक होती है। हाइपरबेसल रॉक ये इग्नियस रॉक होती है, ये भी इग्नियस रॉक होती है। ठीक है। देखो साइनाइट इज अ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। देखो इंट्रूसिव का मतलब समझो। इंट्रूसिव क्या होता है? इंट्रूसिव वो होता है जो जमीन के अंदर जो चट्टानें बनती है ना, वो इंट्रूसिव होता है। एक होता है एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव का मतलब होता है जो अंदर से लावा पिघल के बाहर ठंडा हो जाता है यहाँ सरफेस पे, तो उसको हम लोग एक्सट्रूसिव बोलते हैं। इसका एग्जांपल एक्सट्रूसिव का अगर मैं बात बताऊं, तो जो बसाल्ट होता है ना, बसाल्ट एंड ट्रैप, वो इसका एग्जांपल होता है एक्सट्रूसिव का, क्योंकि बसाल्ट और ट्रैप हमें को ऊपर मिलता है। ठीक है। इसी तरीके से इसके अंदर बेसिकली असेंशियल कंपाउंड जो होता है, कंपोज होता है, एल्कलाई होता है। इसके अंदर एल्कलाई, फ्लेसफार एंड फेरो मैग्नीशियम मिनरल्स होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना। साइनाइट इज अ प्लूटोनिक रॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, मेटामॉर्फिक रॉक कौन सा होता है। तो देखो यहाँ पे ये सैंडस्टोन आपको पता है सेडिमेंट्री रॉक हो गया, लाइमस्टोन भी सेडिमेंट्री रॉक है, इग्नियस रॉक। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, सिस्ट। सिस्ट आपका मेटामॉर्फिक रॉक होता है। देखो मेटामॉर्फिक रॉक के अगर बारे में पढ़ते हैं, तो मेटामॉर्फिक रॉक आर रॉक फॉर्म्ड इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं ना, उन पे मेटामॉर्फिज्म एक्शन होता है, उसके बाद ये मेटामॉर्फिक रॉक्स आपकी बनती हैं। ठीक है। टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर चेंज की वजह से, या प्रेशर की वजह से, लिक्विड के प्रेशर की वजह से, तो ये इफेक्ट करती हैं जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक होती हैं उस पर, तो उससे मेटामॉर्फिक रॉक आपकी बनती है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल ध्यान रखना, मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल कौन कौन से? मार्बल हो गया, नीज हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, स्लेट हो गया, सिस्ट हो गया, सरपेंटाइन हो गया। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके एग्जाम में बन सकता है। ओके। जैसे कि मार्बल हो गया, है ना, नीज हो गया। नीज आपका ग्रेनाइट पे मेटामॉर्फिजिंग एक्शन होता है तो नीज बनता है। सैंडस्टोन पे मेटामॉर्फिज्म एक्शन होता है तो क्वार्टजाइट बनता है। लाइमस्टोन पे मेटामॉर्फिज्म एक्शन होता है तो मार्बल बनता है। ये सारे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा आगे। ठीक है। और शेल पे अगर मेटामॉर्फिज्म एक्शन होता है तो स्लेट बनता है। तो ये सारे एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे देखो पूछे हुए क्वेश्चन है सारे। देखो एक क्वेश्चन आया है, द सोलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टन मैग्मा विद इन द अर्थ क्रस्ट। अब देखो सोलिडिफिकेशन यानी कि ठंडा हो रहा है, क्या हो रहा है? मोल्टन मैग्मा में, यानी कि पिघला हुआ मैग्मा। ठीक है। विद इन द अर्थ क्रस्ट, तो भैया सेडिमेंट्री तो होगा नहीं, बसाल्ट एंड ट्रैप भी नहीं होगा। ठीक है। ये ग्रेनाइट होगा।
ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक भी नहीं होगी ये, ठीक है, ये ग्रेनाइट होगी। क्यों? क्योंकि मैग्मा से जो बनने वाली चट्टानें होती हैं वो ग्रेनाइट होती हैं, ठीक है। ये देखो लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2021 के अंदर आया हुआ है। तो यहाँ से तुम कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक किसे कहते हैं? जो कई सारी जो डिकम्पोजिशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक होती है ना, उनका डिकम्पोजिशन से जो बनती है ना, वो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। बसाल्ट एंड ट्रैप मैंने आपको बताया था एक्सट्रूसिव रॉक होती है। कौन सी होती है? एक्सट्रूसिव रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक भी मैंने आपको बताया कौन कौन से एग्जाम्पल होता है मेटामॉर, ये पहला क्वेश्चन यही था, ठीक है। अब देखो ऊपर चलते हैं हम लोग। ये रहा ग्रेनाइट, मैंने आपको बता दिया 200 मेगापास्कल इसकी स्ट्रेंथ होती है, 2.65 से 2.75 इसकी वो होती है। क्वार्ट्ज और फेस्फार की वजह से इसकी स्ट्रेंथ आती है, ठीक है। अब बॉक्साइट क्या होता है? तो ये हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैविंग डल लशर, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है हिमाचल प्रदेश एसएससी में, ठीक है। ये ध्यान रखना, बॉक्साइट काफी पूछता है एग्जाम के अंदर। तो बॉक्साइट इज अ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैज अ डल लशर, ठीक है। और ये बॉक्साइट कैसी रॉक है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। सेडिमेंट्री रॉक है। कैसी रॉक है? सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। कलर कैसा होता है इसका? व्हाइट कलर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने आपके 6 क्वेश्चन तैयार करा दिए, बढ़िया, जो आपके एग्जाम में, और 6 क्वेश्चन से मैंने आपको एक्सप्लेन कितना कराया है, इसमें से कम मैंने आपके 20-25 क्वेश्चन तैयार करा दिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक? देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तमिलनाडु में पूछा गया, असिस्टेंट इंजीनियर 2020 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक? तो ध्यान रखना, साइनाइट इज अ इग्नियस रॉक। साइनाइट मैंने वहां पे पढ़ाया था आपको, प्लूटोनिक रॉक होता है ना, वहां पे साइनाइट इज अ प्लूटोनिक रॉक। तो देखो इग्नियस रॉक के अंदर दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सट्रूसिव होती है, एक होती है प्लूटोनिक रॉक, ठीक है। और सिस्ट, ये तो आपको पता ही है, ये मेटामॉर्फिक रॉक होती है। कोलोगुमरेट, ये सेडिमेंट्री रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक कोलोगुमरेट, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इग्नियस रॉक इट इज नोन एज अ प्राइमरी एंड अनस्ट्रेटिफाइड होती है। और इरप्टिव रॉक आर वॉल्केनिक ओरिजिन, यानी कि वॉल्केनिक, यानी कि जो लावा फटता है ना, उसकी वजह से ये इग्नियस रॉक बनती है, ठीक है। एंड सोलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टन मास बिलो एंड अबव द अर्थ सरफेस, उसकी वजह से ये इग्नियस रॉक बनती है। अंदर भी बन सकती है बिलो, और अर्थ सरफेस पे भी बन सकती है, ठीक है। बिलो यानी कि कंसिडरेबल डेप्थ पे अगर बन रही है तो भैया वो प्लूटोनिक रॉक है, ठीक है। और बाहर आके बन रही है तो वो इंट्रूसिव रॉक होगी, जो अंदर बन रही है। बाहर आके बनेगी तो एक्सट्रूसिव रॉक होती है। तो ये सभी इग्नियस रॉक के ही पार्ट होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी देखो आया हुआ है कि एक्सप्लोसिव पूछ रहा है, 2020 में एसएससी जेई के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ये पूछ रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव इन ग्राम फॉर रॉक ब्लास्टिंग, यानी कि रॉक ब्लास्टिंग कर रहे हो ना, तो उसके लिए क्वांटिटी पूछ रहा है। तो ए इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर अपॉन 0.008। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, दोबारा रिपीट हो सकता है, हो या ना हो, लेकिन मेरा काम है कराने का, तो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। देखो क्वालिटी की टेंशन मत लेना आप, क्वालिटी, क्योंकि मैंने भी एग्जाम क्वालिफाई किया है एसएससी जेई, ठीक है, तो टेंशन मत लो। ये देख सकते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ये द क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव इन ग्राम के अंदर ए बराबर एल स्क्वायर अपॉन 0.008 ग्राम। इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख सकते हो आप। नीज, नीज मैंने आपको बताया था, ऊपर बताया था, मेटामॉर्फिक रॉक है नीज। नीज कैसी है? मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। एक्विज रॉक मैंने आपको बताया था कौन सी है? सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक कौन सी है? एक्विज रॉक। सेडिमेंट्री रॉक ये भी देखो, सेडिमेंट्री रॉक लाइमस्टोन वगैरह, ये सेडिमेंट्री रॉक्स हो जाते हैं। देखो ग्रेनाइट के अंदर अगर ग्रेनाइट कैसी रॉक है? इग्नियस रॉक है। बसाल्ट कैसी रॉक है? इग्नियस रॉक है। लाइमस्टोन कैसी रॉक है? सेडिमेंट्री रॉक है। मडस्टोन कैसी रॉक है? सेडिमेंट्री रॉक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा एसएससी जेई के अंदर, ठीक है। अब देखो ग्रेनाइट के अंदर अगर आपका मेटामॉर्फिज्म एक्शन होता है तो नीज बनता है, ठीक है। बसाल्ट के अंदर अगर मेटामॉर्फिज्म एक्शन होगा तो लेटेराइट बनेगा। लाइमस्टोन के ऊपर अगर मेटामॉर्फिज्म एक्शन होगा तो मार्बल बनेगी। मडस्टोन के ऊपर मेटामॉर्फिज्म एक्शन होगा तो स्लेट बनेगी, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, दिमाग में ले लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। देखो एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इग्नियस रॉक? देखो मार्बल तो इग्नियस रॉक है नहीं है, ये मेटामॉर्फिक रॉक है। नीज भी मेटामॉर्फिक रॉक है, ये सेडिमेंट्री रॉक है, तो रियोलाइट होगी ना, रियोलाइट आपकी इग्नियस रॉक होती है। देखो कुछ इग्नियस रॉक के बारे में हम लोग और पढ़ते हैं। देखो इग्नियस रॉक क्या है? ये टाइप ऑफ रॉक दैट फॉर्म ऑफ कूलिंग ऑफ मोल्टन रॉक, यानी कि मोल्टन यानी पिघली हुई जो रॉक है, वो जब कूल होती है तो उसकी वजह से इग्नियस रॉक बनती है आपकी बिलो द अर्थ सरफेस। इसका एग्जांपल है ग्रेनाइट, बसाल्ट, ट्रैप,
और रियोलाइट, ये सारे इग्नियस रॉक होते हैं, ठीक है। ग्रेनाइट भी इग्नियस रॉक है, बसाल्ट भी है, ट्रैप भी है। इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप कुछ मत उठाना बुक, ओनली ये बस वीडियो देख के चले जाना। 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे, ठीक है। ऐसी सेडिमेंट्री रॉक, यहीं से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, सेडिमेंट्री रॉक से पूछ लेगा, एग्जाम्पल दे देगा, सैंडस्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक आप लगा देना, लाइमस्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक, जिप्सम इज अ सेडिमेंट्री रॉक, शेल इज सेडिमेंट्री रॉक। अब देखो सेडिमेंट्री रॉक होता क्या है, व्हेन द पार्टिकल फॉर्म अदर रॉक और रिमेन ऑफ प्लांट एनिमल आर प्रेस्ड एंड सीमेंटेड टुगेदर, मतलब दूर से कहीं से पार्टिकल टूटते हुए आए और एक जगह आगे इकट्ठे हो गए और वहां से जो चट्टान बनती है वो सेडिमेंट्री रॉक होती है। ऐसी मेटामॉर्फिक रॉक टाइप ऑफ रॉक दैट फॉर्म्ड व्हेन एग्जिस्टिंग रॉक दैट चेंज बाय हीट एंड प्रेशर की वजह से जो चट्टानें चेंज होती हैं और जो नई चट्टानें बनती हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती हैं, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से बनेंगे क्वेश्चन आपके। देखो एग्जाम्पल पूछ सकता है मेटामॉर्फिक रॉक के, क्वार्टजाइट हो गया, नीज हो गया, स्लेट हो गया, मार्बल हो गया, ये सारे मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कम समय में मैं आपको बहुत कुछ बता दूंगा, इसमें कई सारे क्वेश्चन बता दूंगा मैं आपको। देखो कॉम्पैक्ट एग्रीगेट ऑफ मिनरल, उसको हम लोग रॉक बोलते हैं, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ द मिनरल टू स्प्लिट अलोंग देयर सर्टेन प्लेन, उसको क्लीवेज बोलते हैं। ये आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक हैज अ मोस्ट वेदर रेसिस्टेंट, किसकी वजह से, क्वार्टजाइट। ऐसी कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक है जिसकी मोस्ट वेदरिंग रेसिस्टेंस है, ठीक है, मोस्ट वेदरिंग रेसिस्टेंस है तो क्वार्टजाइट है। द टाइप ऑफ स्टोन इज अ मेटामॉर्फिक इन नेचर एंड स्ट्रेटिफाइड इन स्ट्रक्चर। तो देखो नीज जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक है और स्ट्रेटिफाइड है। स्ट्रेटिफाइड और अनस्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड वो चट्टानें होती हैं जिनकी लेयर्स होती हैं और अनस्ट्रेटिफाइड वो होती हैं जिनकी लेयर नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक में लेयर्स पाई जाती हैं, वो स्प्लिट करी जा सकती है वहां से, तो एक तरह की ये हो गई आपकी स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। जैसे कि स्लेट मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है, और ये सेल से बनता है। द कलर ऑफ मिनरल, इसको स्ट्रीक बोलते हैं, किसी भी मिनरल का अगर कलर होगा तो उसको स्ट्रीक बोला जाएगा ना। द लाइमस्टोन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्वीज रॉक, स्ट्रेटिफाइड रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक, जी मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। दोस्तों टेंशन मत लेना, इतना अच्छा डाटा, हालांकि ये बुक्स में आप पढ़ लोगे बुक्स को, लेकिन बुक से इतना मजा नहीं आएगा, आप वीडियो देखोगे ना और मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उससे आप याद करोगे ना तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। वैसे भी आपका एग्जाम आने वाला है, इतनी जल्दी आपको कोई नहीं पढ़ाएगा इतना इतने और इतने सारे पॉइंट्स से, ठीक है। अब देखो हमारे ऊपर कुछ क्वेश्चन रह गए थे, ये देखो, देखो ये क्वेश्चन क्या आया है, ये सारे आए हुए क्वेश्चन देखो, एसएससी जेई 2017 के अंदर आया है, आसाम के अंदर आया है। देखो ग्रेनाइट इज अ मेनली कंपोज ऑफ, तो मैंने आपको बताया था ग्रेनाइट में क्या क्या होता है, क्वार्ट्ज होता है, फेस्फर होता है, माइका होता है। तो ग्रेनाइट, माफी चाहूंगा ये बाहर बहुत शोर हो रहा है, क्वार्ट्ज फेस्फर एंड माइका, ठीक है, ये ग्रेनाइट होता है। तो ग्रेनाइट में आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है, और ग्रेनाइट कैसी रॉक है ये आपसे पूछ सकता है। ग्रेनाइट आपकी इग्नियस रॉक है, कैसी रॉक है, इग्नियस रॉक है, एक ये क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरी बात क्वेश्चन पूछ सकता है इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 2.6 से 2.9 के बीच में इसकी डेंसिटी होती है। तो आपका ये डी ऑप्शन ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है आपका, ठीक है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटिफाइड, तो मैंने आपको बताया था सेडिमेंट्री रॉक होती है, वो स्ट्रेटिफाइड रॉक होती है, कैसी रॉक होती है, स्ट्रेटिफाइड रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक इज नॉट स्ट्रेटिफाइड रॉक, ठीक है, ओनली सेडिमेंट्री रॉक इज स्ट्रेटिफाइड रॉक, ठीक है। ये मैं आपको सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल ध्यान रखना, सैंडस्टोन हो गया, लाइम स्टोन हो गया, जिप्सम हो गया, लेटराइट हो गया, लिग्नाइट हो गया, ये सारे सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, तो ग्रेनाइट आपकी नहीं है, इग्नियस रॉक है ये तो, ठीक है, और ये सेडिमेंट्री रॉक है। मार्बल आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है, पता है ना, लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक है। तो इसरो के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, ये देख सकते हो आप, इसके बारे में मैंने आपको पीछे बता दिया सब, ठीक है। मार्बल इज अ एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, एंड मेटामॉर्फिक रॉक मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। टेम्परेचर और चेंजेस लिक्विड प्रेशर की वजह से ये मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। मार्बल हो गया, नीज हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, है ना, ये क्वार्टजाइट सैंडस्टोन से बनता है, नीज आपका ग्रेनाइट से बनती है, लाइमस्टोन से मार्बल बनती है, स्लेट सिस्ट से बनती है ना, शैल से बनती है ना, और सर्पेंटाइन हो गया। नॉन फोलिएटेड स्ट्रक्चर कौन सा होता है, मार्बल और क्वार्टजाइट, मार्बल और क्वार्टजाइट नॉन फोलिएटेड होता है, ठीक है। मतलब ये है कि जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है ना,
मेटामॉर्फिक रॉक, ये दो टाइप की होती हैं, एक होता है फोलिएटेड और एक होती है नॉन फोलिएटेड। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बनेगा, रॉक हैव नॉट एनी डिफाइंड शेप। तो रॉक की कोई डिफाइंड शेप तो ना होती है। एंड सॉलिड अर्थ एंड इंटीरियर इज नोन एज लिथोस्फेयर, जिस पे हम लोग चलते हैं ना वो लिथोस्फेयर होता है। एंड हु डज नॉट शो गुड क्लीवेज, तो सिलिका जो होती है वो क्लीवेज नहीं शो करती है। केमिकली मार्बल कैसी है, कैल्सीरियस रॉक है। बसाल्ट कैसी है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर, ठीक है। कायोलाइन, कायोलाइन एक तरह की आर्गिलीसियस रॉक है। ये क्वेश्चन डीएमआरसी में पूछा गया था, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अंदर, ठीक है। जियोलॉजिकली मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक एंड लाइमस्टोन इज अ, लाइमस्टोन ये देखो यहाँ लिखा नॉट, क्या नहीं है, मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है। लाइमस्टोन आपकी सेडिमेंट्री रॉक है, और स्टोन इज अनस्ट्रेटिफाइड, वो ग्रेनाइट हो गया, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे कि मैं ईएसी के अंदर आया 1985 में कि ग्रेनाइट, तो आपको पता है ग्रेनाइट किसके काम आता है, ये बलास्ट बनाने के काम आता है। मार्बल आपको पता है ऑर्नामेंटल वर्क के काम आता है। चौक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के काम आता है। लेटराइट रफ वर्क के काम आता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये देखो ग्रेनाइट हो गया है ना, ये आपकी इग्नियस टाइप रॉक है ना। और मेकिंग रेलवे बेलास्ट, ये मतलब रेलवे बेलास्ट जो होता है ना उसके काम आता है। मार्बल जो हो गया वो ऑर्नामेंटल वर्क के काम आता है, देखो ऑर्नामेंटल वर्क के काम आता है, लिखा है ना, मोज़ेक फ्लोर्स, टाइल्स। चौक हो गया है ना, ये सेडिमेंट्री रॉक हो गई। लेटराइट हो गया, यूज एज अ बिल्डिंग स्टोन, यूज एज अ बिल्डिंग स्टोन, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है एसएससी जेईई 2017 के अंदर, स्लेट एंड मार्बल स्टोन बिलोंग्स टू, तो मैंने आपको बताया था मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक होती है और स्लेट भी मेटामॉर्फिक रॉक होती है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ से, है ना। नॉन फोलिएटेड स्ट्रक्चर किसका होता है, मार्बल का होता है। देखो फिर क्वेश्चन एक आया कि ग्रेनाइट आपका किसके लिए यूज होता है, बताओ। देखो लाइमस्टोन तो आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के लिए यूज होता है, क्योंकि सीमेंट में 65% लाइम ही होता है, ठीक है। मार्बल जो होता है वो ऑर्नामेंटल वर्क के लिए यूज होता है, ठीक है। और स्लेट हो सकता है फ्लोरिंग के लिए यूज हो, और ग्रेनाइट सी वॉल्स के लिए यूज हो, ठीक है। तो एक और दूसरा, ये देखो ये बिल्कुल सही है, ये एसएससी जेईई 2019 का क्वेश्चन है। ये ईएसी का क्वेश्चन उन्होंने उठा के रख दिया है, ठीक है, ईएसी का क्वेश्चन।